दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर रामजी मेहता और आज हम बात करेंगे डेंगू बुखार। जैसा कि आप जानते हैं कि बारिश के मौसम में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, तो डेंगू के प्रति सही जानकारी के अभाव के कारण डेंगू के प्रति थोड़ा सा डर का माहौल। दोस्तों आइए जानते हैं डेंगू की सही जानकारी क्या है तथा डेंगू के मिथक क्या। तो दोस्तों डेंगू का बुखार एक वायरल बुखार है और यह मच्छर के काटने के कारण फैलता है और उस मच्छर का नाम है एडिज एजिप्टी। तो अगर कोई डेंगू का मरीज है और उस मरीज को यह मच्छर काट लेता है और फिर यही मच्छर किसी दूसरे नॉर्मल व्यक्ति को जब काट लेता है तो उस नॉर्मल व्यक्ति को डेंगू बुखार। यह मच्छर साफ पानी में अंडे देती है और इस मच्छर की खासियत है कि यह दिन में काटता है। चूँकि मादा इजिप्टी एडिज मच्छर जो होते हैं उसको अंडे देने के लिए होती है, तो अंडे देने के लिए उसे काफ़ी प्रोटीन की ज़रूरत होती है और उसे यह प्रोटीन ह्यूमन ब्लड में मिलता है। तो इसलिए जो है ह्यूमन ब्लड को प्राप्ति करने के लिए वो कई व्यक्तियों को एक साथ काटता है, यानी कि जब तक उसका पेट नहीं भर जाता है तब तक 1, 2, 3, 4 कई व्यक्तियों को काट देता है। यह मच्छर अपना अंडा साफ पानी में देता है, जैसे जहाँ पानी रुका हुआ साफ पानी है, जैसे कूलर का पानी है, टंकी का पानी है, या टायरों में पानी जमा है, या छतों पर गमले में पानी जमा है। तो इस तरह के जो बारिश के पानी साफ पानी जहाँ जमा होता है तो उसी में ये जो है मच्छर अपने अंडे देता है और उस अंडे से मच्छर निकलता है। यह मच्छर एक ही समय में एक से अधिक कई व्यक्तियों को काटता है, तो जिन जिन व्यक्तियों को यह काटेगा उन सबको डेंगू का बुखार। इस मच्छर के काटने के 5 से 6 दिन के बाद इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो इसके लक्षणों में जो प्रमुख लक्षण हैं, जैसे तेज बुखार होना, कँपकँपी के साथ बुखार आना, आँख के गोलों के अंदर आँखों के मूवमेंट करने में दर्द होना, जोड़ों के अंदर दर्द होना, सिर दर्द होना, पूरे बदन में काफ़ी तेज दर्द होना, इस तरह के लक्षण दिखने के अलावा गंभीर परिस्थितियों में और भी कई लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे चक्कर आना, आपको नाक से खून आना, मसूड़ों से खून आना, बीपी का कम हो जाना, इस तरह के लक्षण आपको। तो दोस्तों अक्सर डेंगू के मरीजों में प्लेटलेट कम होने लगता है और अगर यह प्लेटलेट 20,000 से नीचे यदि हो जाता है तो आपको शरीर के किसी भी भाग से ब्लीडिंग हो सकता है, जैसे नाक से ब्लीडिंग होना, मसूड़ों से ब्लीडिंग होना, या पैखाने के से ब्लीडिंग होना, कहीं से भी इंटरनल ब्लीडिंग आपको हो सकता है। हमारे शरीर में प्लेटलेट का काम है कहीं से ब्लीडिंग यदि हो रहा तो उसको रोकना, क्लॉटिंग बनाना ब्लड में। तो यदि इसकी संख्या कम हो जाती है तो हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट से आपको ब्लीडिंग। अगर हमारा प्लेटलेट सेल 20,000 माइक्रोलीटर से कम हो जाए तो आपको डॉक्टर बाहर से प्लेटलेट सेल चढ़ाने की सलाह देते हैं। सेल चढ़ाने से आपको होने वाले ब्लीडिंग के रिस्क को कम किया जा सकता है। तो आपने जो भी प्लेटलेट सेल चढ़ाया है तो आने वाला 12 से 24 घंटे के अंदर वो भी सेल ख़त्म हो सकता है। तो प्लेटलेट सेल को बढ़ाने के लिए अभी तक मेडिकल साइंस में कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है जो प्लेटलेट सेल को अचानक से। इसलिए रोगी को हमेशा निगरानी में रखा जाता है, उसका सीबीसी जांच करा करके उसकी प्लेटलेट को देखा जाता है, प्लेटलेट काउंट को देखा जाता है, निगरानी में रखा जाता है। तो जैसे ही वायरस का प्रभाव, डेंगू के वायरस का प्रभाव कम होने लगता है तो आपका प्लेटलेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतने की ज़रूरत है और सही जानकारी रखने की ज़रूरत है। अगर आपको बुखार है, सिर दर्द है और आपका प्लेटलेट सेल का कम होने का रिपोर्ट यदि ब्लड जांच में आए या फिर डेंगू का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो ऐसा नहीं है कि हर मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती होना ही पड़ेगा। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती होना ही पड़े। तो अगर आप भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ ले सकते हैं, साफ पानी ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं और घर में आराम कर सकते हैं
तो आप घर में भी डेंगू के बुखार का इलाज आप आराम से कर सकते हैं। प्लेटलेट की निगरानी की जाती है, हर हमेशा जांच करके प्लेटलेट को देखा जाता है कि प्लेटलेट हमारा कम तो नहीं हो रहा है। यदि प्लेटलेट आपका कम नहीं हो रहा है ज़्यादा, तो आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपका प्लेटलेट का सेल 20,000 से नीचे चला जाए, तो उस स्थिति में कहीं से इंटरनल ब्लीडिंग होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में सिर्फ आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ सकता है, और नहीं तो आप घर में भी इसका इलाज कर सकते हैं। इसमें सिर्फ प्लेटलेट की निगरानी करना है, भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ लेना है, जैसे फलों का रस, साफ पानी, जूस वगैरह सारी चीज़ें ले सकते हैं, तो आप घर में भी आराम से इसको जैसे इलाज कर सकते हैं। डेंगू का असर धीरे धीरे कम होने लगता है, तो आपका प्लेटलेट सेल अपने आप धीरे अचानक से बढ़ना। और अगर इसमें आपको सिर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है या बुखार हो रहा है, तो उसमें आपको पैरासीटामोल लेना। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं डेंगू से बचने के उपाय। सबसे पहली बात है कि डेंगू के मच्छर को पनपने न दें। जहाँ भी आपके आसपास में यदि पानी जमा हो रहा हो, जैसे छतों पर आपके गमलों में पानी जमा हो रहा हो, टंकियों में पानी जमा हो रहा हो, कूलर में पानी जमा हो या आसपास टैरों में पानी जमा हो, तो उसे नष्ट कर दें, क्योंकि वो उसी साफ पानी में डेंगू के मच्छर अंडे देते हैं। दूसरा है घर के खिड़कियों पर मॉस्किटो जाल लगाएं, ताकि आपके घरों के अंदर मच्छर प्रवेश न करे। आप जब भी सोएं तो मच्छरदानी लगा कर सोएं, ताकि मच्छर को काटने से आप बचें। अगर आपको डेंगू के लक्षण दिखाई दें तो डॉक्टर से मिलें। डेंगू से डरे नहीं, सचेत रहें। नमस्कार।